बच्चों, हम आज आपको शैवाल के बारे में बताएंगे। शैवाल यानी बच्चों जो पादप जगत है, जो एकदम प्लांटी है, उसको शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 5 में डिवाइड किया है। इनकी के बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 5 समूह हैं पौधों को जो कि प्लांटी में रखे गए हैं। तो बच्चों, इस वर्ष कोविड वायरस की वजह से आपको 4 पढ़ने हैं। एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइट पढ़ना है, टेरिडोफाइट पढ़ने हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, लेकिन एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना। बच्चों, हम शैवाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो शैवाल के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि शैवालों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। फिर से सुने, शैवालों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। बच्चों, यह फिश को फादर ऑफ एल्गोलॉजी, यह फिश को फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहा जाता है और प्रोफेसर यंग एंजल को फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी कहा जाता है। तो बच्चों, यह फिश ने स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यह फिश उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर इन एल्गी। 2 वालों में किताब लिखी है। सबसे ज़्यादा डिटेल स्टडी उन्होंने किया है, इसीलिए वो फादर ऑफ एल्गोलॉजी। अब बच्चों, शैवालों के सामान्य लक्षण क्या है, हम इसके बारे में। बच्चों, शैवाल थाइलस होते हैं, अर्थात इसमें वास्तविक जड़, वास्तविक तना और वास्तविक पत्तियों का अभाव होता है। इसमें जड़, तना, पत्तियाँ नहीं होती हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो मतलब शैवाल होते हैं, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जिससे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए उनको स्वकोशी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसके प्रकाश में का निर्माण करते हैं, जो क्लोरोफिल होता है, इसलिए उनको स्वकोशी कहते हैं। जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में होता है और जन्म तीनों रूपों में वर्धी जन्म, अलैंगिक और लैंगिक जन्म। बच्चों, इसमें तीनों प्रकार से होता है। अब इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आगे है बच्चों, ये एक कोशिकी होते हैं या बहुकोशिकी, एक कोशिकी या बहुकोशिकी। आप समझ रहे हैं, कोशिकी बहुकोशिकी, ये पूरा शैवाल एक कोशिका का बना हो या फिर अनेक कोशिकाओं का बना हो। एक कोशिका का उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, केवल एक कोशिकी शैवाल है। जैसे यूनोथिक्स है, ये बहुकोशिकी। एक कोशिकी एक ही 2 होते हैं और बहुकोशिकी में 7। युग्मनज बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है, लेकिन युग्मनज से भ्रूण विकसित नहीं है। युग्मनज का निर्माण होता है, लेकिन युग्मनज से भ्रूण विकसित नहीं है। अब बच्चों, हम आगे बात करेंगे इनके जन्म। अभी हमने कहा कि जन्म के बारे में हम आपको
अब विस्तार से जनन आप देख रहे हैं बच्चों, जनन 3 रूपों में होता है। वर्धी जनन है, अलैंगिक जनन है और लैंगिक। जो वर्धी जनन है बच्चों, वो विखंडन द्वारा खंडन करता है, फ्रैगमेंटेशन, यानी जो शैवाल के सूत्र होते हैं वो भौतिक कारणों से या रासायनिक कारण से खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए खंड नए पौधे को जन्म देता है। अब बच्चों बात करें हम अलैंगिक जनन की। अलैंगिक कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार से। अलैंगिक जनन है, जैसे पहला है जूस्पोर, इसको कहते हैं बच्चों चल बीजाणु। चल बीजाणु का असर होता है मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है इसमें हो फ्लैजिला, इसमें हो फ्लैजिला। फ्लैजिला के हेल्प से ये स्थान परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इनको चर बीजाणु कहते हैं। इसमें फ्लैजिला की संख्या 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और ये 4 भी। और दूसरा है बच्चों अचर बीजाणु। अचर बीजाणु, अगर चर बीजाणु का एग्जाम्पल दे दें तो ये यूरोथ्रिक्स ही आएगा। यूरोथ्रिक्स में चर बीजाणु। दूसरा है अचर बीजाणु यानी अप्लाइनोस्पोर। अप्लाइनोस्पोर यानी अचर बीजाणु बच्चों, ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं का जीवद्रव कोशिका भित्ति से अलग होकर विभाजित होता है, अलग होकर के एक अप्लाइनोस्पोर का निर्माण करता है। क्योंकि कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर ये नए पौधे को जन्म देते हैं। क्लोरेला। क्लोरेला बच्चों, क्लोरेला एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बारे में और हम आपको अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा बच्चों जो अलैंगिक जनन है वो हिप्नोस्पोर, एकाइनिज, पामेला स्टेज आदि विभिन्न प्रकारों से। अब बच्चों बात करते हैं हम लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन युग्मक कार्य। युग्मक हर कार्य होते हैं, रियल होते हैं, तो आगे उसको कहा जाता है। तो जो युग्मक बनते हैं, युग्मक 3 प्रकार के, व्यवहार, रचना एवं प्रकृति के आधार पर जो लैंगिक जनन है वो 3 प्रकार। पहला है आइसोगैमस टाइप, दूसरा है आइसोगैमस टाइप, और तीसरा है आइसोगैमस टाइप, और तीसरा होता है यूगैमस टाइप। आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस टाइप एंड ऊगैमस टाइप यानी लिंगी जनन। जो युग्मक बनते हैं उनके व्यवहार के आधार पर, तो सबसे पहले बताएं बच्चों हम आपको आइसोगैमस टाइप। इसमें जो दोनों युग्मक होते हैं आकार में, परिमाण में समान होते हैं और दोनों मोटाई होते हैं यानी चर्बी। जब दोनों समान हों तो आइसोगैमस टाइप, और जब दोनों समान न हो यानी एक छोटे हों और एक बड़े हों, एक छोटे हों एक बड़े हों, उसे कहते हैं एन आइसोगैमस टाइप। लेकिन जब एक चल हो और एक अचल हो
तो उसे कहते हैं वो। इसमें दोनों क्या है, सिमिलर है, युग्मक क्या है, समान है, इसमें असमान है, तो एक छोटा और एक बड़ा है। और बच्चों इसमें क्या है, एक चल है और दूसरा अचल, तो उसे कहते हैं आइसोपूगैमस। अब बच्चों हम शैवालों के आर्थिक महत्व की बात करें। शैवालों का आर्थिक महत्व, शैवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप कहेंगे। बच्चों शैवालों का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है, और आर्थिक महत्व के कहने का आशय ये है। तो बच्चों आप जानते हैं कि श्वसन में जो गैसें हम लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस हमें पौधों से, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो पौधे ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, उसी ऑक्सीजन गैस को सभी जीवधारी श्वसन में लेते हैं। तो बच्चों ये आप जान लीजिए कि आधे से अधिक ऑक्सीजन गैस मुक्त करने वाले शैवाल होते हैं, और शैवालों का जीवन जलीय होता है, ये एक्वाटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते रहते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीवधारी ऑक्सीजन को ले करके अपने जीवन को जीते हैं। बहुत सारे शैवाल बच्चों भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। शैवाल एल्गी एज फूड, ठीक ना, एल्गी एज फूड। बहुत सारे ऐसे शैवाल हैं जो भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पोर्फायरिया है और सार्गासम है, लेमुरिया है। पोर्फायरिया, अल्को, सार्गासम, इस तरह से बच्चों बहुत सारे शैवाल हैं जो मनुष्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं उसको खाया जाता है, चारे के रूप में उसका एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों अभी पीछे हम पढ़ाए थे आपको प्रोटिस्टा, उसमें आपको बताए थे डाइटमस अर्थ क्राइसोफाइटम, डाइटम होते हैं, उसमें सिल्का होती है, वो परत दर पर बढ़ती रहती है और विभिन्न प्रकार से उसका उपयोग होता है। चीनी मिलों में, कांच पोर्सिलिन के निर्माण में, बॉयलर भट्टियों में, पेंट वार्निश बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में। इसके अलावा बच्चों जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया एक शैवाल है, रेड एल्गी है, रेड एल्गी लाल शैवाल, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। इससे बच्चों एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसको कहते हैं एगार एगार उत्पाद जो बच्चों प्राप्त होता है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन के लिए, आर्टिफिशियल कल्चर, टिश्यू कल्चर होता है, टिश्यू संवर्धन, जिसमें कोशिकाओं से, ऊतकों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, उसके लिए जो माध्यम होता है वो एगार ही है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें मेडिसिन के रूप में, तो क्लोरेला का उपयोग क्लोरेलिन में होता है, जो एंटीबायोटिक दवा है, यानी एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है बच्चों क्लोरेला, जिसका उपयोग आनुवांशिक खोजों में हुए। क्लोरेला रिसर्च में इसका यूज होता है, आनुवांशिक खोजों में आनुवांशिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करने में इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। और इसमें रिच प्रोटीन होती है बच्चों, और इस प्रोटीन का उपयोग जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, उनमें भोजन के रूप में रिच प्रोटीन के रूप में क्लोरेला का भी उपयोग किया जाता है। अगर बच्चों हम हार्मफुल एक्टिविटीज की बात करें कि क्या शैवाल हमें कुछ हानि भी पहुँचाता है, तो अगर हम बात करें हानि की, तो एक सवाल है माइक्रोकोकस, क्रोकोकस और लिंगवाया।
जो फोकस और लिंक बाय ये बच्चों वाटर बूम जल उफान उत्पन्न करते हैं, जिससे जो जलाशय है उसका जल पूरी तरह से दूषित हो जाता है, पानी सड़ जाता है, उसमें रहने वाले जीव जंतु अन्य उपयोग के योग्य नहीं रह जाता है। इस तरह बहुत सारे जलीय जीव जंतु उसके अंदर मर जाते हैं। बच्चों शैवाल के बारे में आज इतना ही। अब अगले वीडियो हम आपको ब्रायोफाइटा के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।